अब आपने बियर्ड बढ़ा ली है और उसके बाद लेंथ भी अच्छी हो गई है आपकी बियर्ड की, लेकिन बहुत ज्यादा फजी, बहुत ज्यादा ड्राई और बहुत ज्यादा कर्ली हो रही है आपकी बियर्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी बियर्ड स्ट्रेट रहेगी, कैसे आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी। अब क्योंकि मुझे बियर्ड रखे हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं और इंडिया में बियर्ड के जितने भी ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट हर किसी के साथ मैंने या तो शूट्स की हुई है या फिर कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आपको इस चीज पे मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं। और ये मेरी बियर्ड सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं बियर्ड सीरीज की एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं और इस सीरीज में बियर्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसीलिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आइकन बेल जरूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। और अगर जो कोई क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां मैं 1-on-1 जो भी क्वेश्चन होगा उसकी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। और आज इस वीडियो में मैंने 6 पॉइंट्स में ये सारी चीजें कवर करी हैं और एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो सबसे पहली चीज है वो है ऑयलिंग। तो यार सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि यार आपको ऑयलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और बियर्ड को स्ट्रेटन करने के लिए, बियर्ड को सीधा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए कोई आपको ऐसा कुछ निराले ऑयल्स की जरूरत नहीं है। घर में इजीली जो एक्सेसिबल लाइट ऑयल्स होते हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, आपको ऐसे ऑयल्स की जरूरत है अपने बियर्ड में ऑयलिंग करने के लिए। और जब आप बियर्ड में ऑयलिंग करोगे तो वो नेचुरली आपकी बियर्ड को मॉइस्चराइज रखेगा, आपकी बियर्ड को स्मूथ रखेगा और अल्टीमेटली आपकी बियर्ड स्ट्रेट होनी शुरू हो जाएगी अगर जो आप लाइट ऑयल्स का यूज करोगे। यहां पर आपको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज नहीं करना है या फिर कोई बहुत ज्यादा हैवी ऑयल यूज नहीं करना है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉम्ब योर बियर्ड ट्वाइस अ डे, यानी कि आपको दिन में 3 बार कॉम्ब करनी है हर हाल में। और अगर जो इससे पहले जो बियर्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर तो वो आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने उसमें आपको फायदा बताया था कि कॉम्ब करने का अपनी बियर्ड पे क्या फायदा होता है। आपकी जो बियर्ड कर्ली हो रही है, मैसी हो रही है, बहुत ज्यादा फजी हो रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप कॉम्ब नहीं कर रहे हो और अगर जो कर भी रहे हो तो प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। तो अब दाढ़ी में यानी कि बियर्ड के अंदर जब आप कॉम्ब करोगे तो मेक श्योर आपकी जो कॉम्ब है उसके वाइड टीथ है, यानी कि उसके अंदर स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉम्ब के अंदर स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए। और आपको एक ही पैटर्न में बियर्ड पे कॉम्ब करना है, यानी कि डाउनवर्ड पैटर्न पे आपको बियर्ड में कॉम्ब करना है। और मैं पर्सनली आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि काउंट करो, जब भी आप बियर्ड को कॉम्ब कर रहे हो तो 100 बार आपको काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से आपको 100 बार काउंट करना है। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, दूसरा आपके जो मेसी हेयर है, आपके जो कर्ली हेयर है वो सेटल डाउन होंगे और वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड चीज है बियर्ड को स्ट्रेट करने के लिए है वो ये है कि यार जब भी आप शावर लेके निकलो, जब भी आप नहा कर निकलो तो हमेशा टाल से आपको जो बियर्ड है वो डाउन साइड यानी कि थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन में आपको वाइप करना है, उसको सुखाना है बियर्ड को। जिग-जैग मोशन में या फिर बहुत ज्यादा मैसी तरीके से आपको अपनी बियर्ड को सुखाना नहीं है, उसको एक डाउनवर्ड मोशन में आपको तौलिए से, टाल से उसको सुखाना है। तो जब आप नहा के निकलते हो उससे लेके जब तक आपकी बियर्ड सूख नहीं जाती वाला जो टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है और ये टाइम डिसाइड करता है कि आपकी बियर्ड कर्ली कितने टाइम तक रहने वाली है और कितने टाइम तक स्मूथ रहने वाली है। इसलिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि उस टाइम पर जब आप नहा कर निकलते हो उस टाइम पर आपको अपनी बियर्ड केयर अच्छे से करनी है, यानी कि अच्छे से आपको टॉवल से उसको सुखाना है डाउनवर्ड मूवमेंट में, साथ ही साथ उसको कॉम्ब करना है उसी टाइम। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं इस पॉइंट से। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है हेयर ड्रायर। अब नॉर्मली हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि यार हेयर ड्रायर हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे बालों को वीक करते हैं। तो आई अग्री, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ये चीज आपको हार्म नहीं पहुंचाता है, बट कि हमारे बियर्ड के जो बाल होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा थिक होते हैं। इसीलिए अगर जो आप बियर्ड पर हेयर ड्रायर यूज भी कर रहे हो तो भी इतना कोई आपकी बियर्ड पे हार्म नहीं होने वाला है। आपने श्योरली कोई ऐसा बंदा नहीं देखा होगा जो ये बोल रहा होगा कि उसके बियर्ड के बाल उड़ रहे हैं। सर के बाल लोगों के उड़ते हैं बट बियर्ड के बाल लोगों के नहीं उड़ते हैं। तो आप अपने बियर्ड के बालों पे हेयर ड्रायर इजीली यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि 2 दिन के गैप पर या ऑल्टरनेटिव डेज पे आप यूज करो, रेगुलर ना ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। अब ड्रायर से बियर्ड को स्ट्रेट करने के लिए आपको डाउनवर्ड मूवमेंट पे कॉम्ब करना है और दूसरे हाथ से अपने बियर्ड को ड्राई करना है। और सेटिंग में जाके आप ड्रायर की जो हीट है उसको लोवेस्ट पे रख देना और गैप अच्छा खासा होना चाहिए आपके बियर्ड में और हेयर ड्रायर में। बहुत ज्यादा
क्लोज करके आपको बहुत ज्यादा पास लाके आपको बियर्ड पे ड्राई नहीं करने हैं बालों को। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है यूज बियर्ड शैम्पू एंड बियर्ड कंडीशनर, यानी कि आपको बियर्ड शैम्पू और बियर्ड कंडीशनर यूज करना है रेगुलरली। अब आपने देखा होगा कि आप जब भी सुबह उठते हो तो यार आपके बाल बहुत ज्यादा मैसी होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज्ड फॉर्म में होते हैं, और जब तक आप नहाते नहीं हो वो बहुत अच्छे से सेट नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से स्टाइल नहीं कर सकते हो आप उनको। और सेम चीज हमारी अप्लाई होती है बियर्ड के साथ भी, कि जब आप सुबह उठोगे तो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली कर्ली होगी, बहुत ज्यादा मैसी होगी, तो आपको उसको रेगुलरली शैम्पू करना है, उसको रेगुलरली कंडीशनर यूज करना है उस पे। और जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि आपके जो बियर्ड के बाल है वो थिक होते हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं इतनी इजीली, वो बियर्ड के बाल उड़ते भी नहीं है, तो इसीलिए आप कंडीशनर शैम्पू अपने बियर्ड के बालों में लगा सकते हो, बट आपको सर पे नहीं लगाना है रेगुलरली शैम्पू और कंडीशनर। और शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेट और स्मूथ हो जाएगी। और उसको सूखने से पहले ही आप कोकोनट ऑयल से उस पर हल्की सी ऑयलिंग कर लेना, या फिर ऑलिव ऑयल से आप हल्की सी ऑयलिंग कर लेना, ताकि वो सेटल डाउन हो जाए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है बियर्ड सॉफ्टनर। बहुत सारे ब्रांड्स के बियर्ड सॉफ्टनर आते हैं, मेरे पास भी 3-4 बियर्ड सॉफ्टनर रखे हुए हैं। जो बियर्ड सॉफ्टनर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हेल्दी विटामिन्स, बहुत सारी हेल्दी ऑयल्स भी यूज किए जाते हैं, और ये सबसे इजीएस्ट वे मैं मानता हूँ, जो मेरे को खुद जो लगता है बहुत इजीएस्ट वे है आपकी बियर्ड को मैनेजेबल रखने के लिए। आप इसको इजीली बैग में भी कैरी कर सकते हो, आप अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, कहीं पर भी आप ट्रिप पर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, डेट पर हो, तो आपको बस हल्का सा बियर्ड स्ट्रेटनर लेना है और अप्लाई करना है, और बियर्ड आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाएगी। अगर जो इन 6 पॉइंट्स में आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फॉर श्योर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर जो ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो यार याद से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।